नमस्कार, आप देख रहे हैं वेदर अखबार में हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कारगिल चौक पर, जहां आप देख रहे हैं 94,000 शिक्षकों की जो बहाली होने वाली थी, 38,000 का जो नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिला है। वो लोग लगातार 3 दिनों से धरना स्थल पर बैठे हुए थे। हालांकि 3 दिनों के बाद आज उन्हें वहां से हटा दिया गया, जिसके बाद आज ये लोग 38,000 शिक्षकों के समूह कारगिल चौक पर नीतीश कुमार का, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार का पुतला दहन करने के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है वो सब के सब 94,000 शिक्षकों में 38,000 जो पहले काउंसलिंग के लिए नियुक्ति देने वाली होती थी, वो नियुक्ति इन्हें नहीं मिली थी, जिसको लेकर के आज ये लोग कारगिल चौक के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कारगिल चौक पे हमारे लगातार इन लोगों का एक ही नारा है, नियुक्ति पत्र जारी करो, जारी करो, नियुक्ति पत्र जारी करो। तो हम लोग को भगा दिया गया है धरना स्थल से। हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, पुतला दहन कर रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का तनिक विचार है तो हम लोग का नियुक्ति पत्र का डेट जारी करें। क्या वजह है कि आप लोगों को वहाँ से हटा दिया गया? जारी करो, जारी करो। हम लोग को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, हम लोग को अविलंब नियुक्ति पत्र। लगातार क्या बात है मैम, आप लोगों को आज धरना पे बैठने नहीं दिया गया? हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत विनती की कि हमें आज भी अपने आंदोलन को जारी रखने दीजिए, लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी इजाजत नहीं दिया गया, इसलिए हम अपना पुतला दहन कर रहे हैं। तो क्या ये शिक्षकों का ये नीति है कि किसी मंत्री का पुतला दहन किया जाए रोड पर? अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो आखिर हम अपनी बात कैसे पहुँचाएंगे? लगातार आप लोग 3 दिनों से धरना दे रही थी, कोई शिक्षा मंत्री का कॉल या कोई इन्फॉर्मेशन? कुछ भी नहीं कहा गया। हम इतना परेशान है, बिना खाए पिए, बिना सोए लगातार लगे हुए थे और आज भी बैठना चाहते थे, लेकिन सरकार की तरफ से हमें कुछ इजाजत नहीं दिया गया। क्या लगता है कि ये शिक्षा मंत्री का जो आज पुतला दहन होगा, इसके बाद शिक्षा मंत्री को कुछ अंदाजा होगा कि आप लोग किस स्तर पर पहुंच चुके हैं? हमारी नियत शिक्षा मंत्री को नीचे दिखाना नहीं है, उनको थोड़ा बताना नहीं है, लेकिन हम थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और हार कर और बहुत ही अंदर से दुखित मन से उनके पुतले का दहन करना पड़ रहा है। ये हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये बात को सरकार को भी समझना चाहिए, शिक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए कि आखिर युवा क्या मांग कर रहे हैं, क्या वो गलत चीज मांग रहे हैं? अपने लिए रोजगार मांगना क्या गलत बात होती है? तो अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम भी अपने तरीके से उनका विरोध करने के लिए मजबूर हैं। क्या लगता है ये जो आप कर रही हैं, इसको देख करके प्रशासन आप लोगों पर लाठीचार्ज कर सकती है या आप लोगों को भगा सकती है? क्या इससे डर नहीं लगता है? डरने की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे साथ प्रशासन चाहे जो कुछ भी करे, लेकिन हम अपने तरीके से कोशिश यही करेंगे कि अपनी बात उन तक पहुंचाए और शायद उनको समझ में आए कि आखिर शिक्षक अभ्यर्थी कितने परेशान है, कितने गुस्से में है कि उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, लगातार आपसे जुड़ेंगे। अभी शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। लोग जितना शिक्षक साथी थे शांति तरीके से गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे थे, लेकिन नीतीश सरकार की तानाशाही रवैया और पुलिसिया लोगों ने हम लोग को वहाँ से भगाने का काम किया है। अब ऐसा आंदोलन पूरे बिहार में होगा, सभी जिला में जाकर के हम लोग जितने चयनित साथी हैं ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, बिल्कुल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार पुतला दहन किया जा रहा है। क्या वजह शिक्षा मंत्री का पुतला दहन क्यों करना पड़ रहा है? आज 38,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र को लेकर के पिछले 3 दिनों से गर्दनी बाग में धरना चल रहा था, लेकिन साजिश के तहत उनके धरना को सरकार परमिशन नहीं देकर खत्म करवा दिया। क्या लगता है शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने के बाद शिक्षा मंत्री जानेंगे इस बात को? शिक्षा मंत्री जान रहे हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी कान में रुई ठूस के सोए हुए हैं। हम लोगों का जारी करो। आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग भीड़ लगाए हुए हैं। शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। लगातार शिक्षा मंत्री की नियुक्ति पत्र जारी करने का ये लोग आह्वान कर रहे हैं। लगातार 3 दिनों से ये लोग धरना स्थल पर बैठे हुए थे। हालांकि आज इन्हें धरना स्थल पर से हटा दिया गया है, जिसको लेकर ये लोग हाँ मैडम, इसको लेकर करके आज शिक्षा मंत्री का आप लोगों ने पुतला दहन किया। क्या पुतला दहन करने के बाद शिक्षा मंत्री को ये बात समझ आएगी कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र देना चाहिए या नहीं? उनको अगर थोड़ा सा भी ख्याल होगा बिहार के बच्चों का तो वो शीघ्र ही इस कार्यक्रम के बाद अगर उनकी जमीन जिंदा होगी तो नियुक्ति पत्र का डेट जारी करेंगे, नहीं तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को यह समझा जाएगा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है और माननीय शिक्षा मंत्री जी केवल शोरूम और हॉल के उद्घाटन में लगे हुए हैं। तमाम परीक्षाएं और करने के बाद भी उन लोगों को
रहे थे, आप लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, 3 दिनों से धरना पर बैठे हुए थे आप लोगों को धरना से क्यों हटाया गया? आज आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन क्यों किया? हम लोग को अपने ही घर में आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा, हमारा जो हक है वो नहीं दिया जा रहा है, अपने धरती पे नहीं रहने दिया जा रहा है। क्या अपने परिवार से ये है शिक्षा मंत्री जी है, वो हमें क्या अपना अधिकार बोलने से भी मना कर रहे हैं, वहाँ बैठने भी नहीं दिया जा रहा, भगा दिया जा रहा है। क्या हम अपना अधिकार नहीं मांग सकते हैं अपने गुरु से? वो हमारे बड़े संरक्षण के अथी है, वो हमको भगा देते हैं, नहीं देते हैं, तो हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं। आप युवा हैं, आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? आप तो शिक्षा नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? यहाँ पे हम लोग इसलिए मौजूद है कि यहाँ पे शिक्षा बढ़िया से नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए यहाँ पे सबके साथ एक साथ जुटे हैं कि सब लोग एक साथ मिल के ये हम लोग आंदोलन बनाए और सबको पता चले। सबको पता चले कैसा है बिहार में शिक्षा का असर कैसा है? बिहार में शिक्षा अभी एकदम अच्छा नहीं है, अपना शिक्षा अच्छे से रही है ना, अभी शिक्षा हो रही है। लगातार ये लोग देख सकते हैं नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा क्यों लगाया जा रहा है? हम लोग सब पीड़ित शिक्षा के अभ्यर्थी हैं और 3 दिन से जो हम लोग गर्दनी बाग में धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोग को 4 महीनों से नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब जमा ले लिया गया है, ठीक है। और अभी क्या शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करने से, जी नीतीश कुमार का मुर्दाबाद नारा लगाने से आपको शिक्षा बन जाएंगे? आप शिक्षक बन जाएंगे? अगर उनका नींद अगर टूटेगा तो जरूर वो बना देंगे, सब उन्हीं के हाथ में है। क्या लगता है शिक्षा मंत्री का आप लोगों ने पुतला दहन किया, इसकी जरूरत थी क्या? एक शिक्षक को पुतला दहन करने की जरूरत थी? शिक्षा मंत्री को मजबूर कर दिए, हम लोग को गर्दनी बाग में बैठने के लिए जगह नहीं दिया गया। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, आप लोग वहाँ तो शांति से बैठे थे, फिर आप लोगों को वहाँ से क्यों हटाया गया? सरकार का दबाव है, हम लोग को हटाना चाहता है सरकार। शासन चलाता है, पुलिस का धमकी दिया जाता है कि हम यहाँ से उठा के भगा देंगे। क्या हम लोगों ने इसीलिए कुर्सी पर इन्हें बैठाए थे कि हमें पुलिस का धमकी दिया जाए? क्यों आखिर आलोक जी आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्यों आखिर ऐसा होता है बिहार में हर दिन पुतला दहन करना पड़ता है, नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं? आखिर ऐसा कब तक चलेगा बिहार में? जब तक इनकी नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाती। देखिए पिछले 3 से 4 दिनों से ये लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं, सरकार इनके धरना को ख़त्म करने के लिए आज परमिशन नहीं दे रही है। सरकार डर गई है कि सरकार जानती है कि जब तक ये लोग रहेंगे हमारे ऊपर प्रेशर बनता रहेगा। सरकार प्रेशर को कम करने के लिए, अपने सत्ता विरोधी आंदोलन को कम करने के लिए इन लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से हटाया गया, जबकि इन लोगों का परमिशन था, लेकिन ज़बरदस्ती परमिशन को कैंसिल किया गया। जबरदस्ती परमिशन को कैंसिल किया गया है? परमिशन को कैंसिल किया गया है। इनका मेन मकसद है कि शिक्षा व्यवस्था को चौपट करना, लेकिन मेरा वो क्वेश्चन नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर एक जो भविष्य के शिक्षक आप लोग बन रहे हैं, क्या वो इस प्रकार रोड पर आकर के शिक्षा मंत्री का पुतला दहन करना जायज है? लगता है कि आप लोगों को शिक्षक बनने के ये टर्म में ये यूज होना चाहिए था? माननीय मीडिया महोदय, आप जो एक क्वेश्चन पूछे, अब एक शिक्षक सभ्यता के रूप में ही हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री वो हम लोग को इस कदम ऐसा कोई रवैया अपनाने के लिए वो हम लोग को मजबूर कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं? हम लोग यहाँ पुतला दहन करके उसके बाद अगले दिन का परमिशन का हम लोग डिमांड करेंगे और गर्दनी बाग में ही हम लोग परमिशन का करेंगे। ये गर्दनी बाग में लगातार परमिशन है। देखिए ये लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि 3 दिनों से धरना प्रदर्शन गर्दनी बाग धरना स्थल पर ये लोग बैठे थे, अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। हालांकि बड़ी शांति माहौल था वहाँ, लेकिन आज जब इन्हें धरना स्थल से यहाँ से हटा दिया गया, उसके बाद शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। कारगिल चौक के पास शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है। लगातार आवाज चल रही है, क्या वजह है आज पुतला? नियुक्ति पत्र का डेट जारी नहीं किया जा रहा है। हम लोग को 5 महीने से काउंसलिंग करा के टहलाया जा रहा है। क्या इस प्रकार के हल्ला करने से यही तो सोचने वाला बात है कि हमारे देश में जब शिक्षा को ऐसा हाल किया जा सकता है, पढ़े लिखे युवा को ऐसे किया जा सकता है, तो उन पर लोगों को कैसे किया जाता होगा? सोचने वाला बात है। क्या नहीं चलेगी? नियुक्ति पत्र सर हम लोग 4 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और 38,000 लोग चयनित हैं, उसके बावजूद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है। माहौल सर हम लोग शांतिपूर्वक से बैठने के बावजूद भी हम लोग को जारी नहीं किया जा रहा नियुक्ति पत्र। तो आज क्या करें? 5 महीनों से हम लोग को बैठाया हुआ है और हम लोग ये बहाली प्रक्रिया 4 वर्ष हो गई है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुई है और इसी आशा में लाया जा रहा है हम लोग को। मेरा सवाल ये है,
करना शिक्षक के लिए करना था। क्या आप लोगों के लिए सरकार का प्रदर्शन करना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। बिना प्रदर्शन के कुछ नहीं होता है। ये एकदम तानाशाही सरकार है। बिना प्रदर्शन के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देना होगा, देना होगा। देख रहे हैं लगातार नारे लग रहे हैं। शिक्षा मंत्री को रिजाइन देना होगा। शिक्षा मंत्री जगह को छोड़ के जाएं। हालांकि पुतला दहन कर लिया आप लोगों ने। क्या लगता है पुतला दहन करने के बाद अब सरकार की बात सुन लेगी? हम लोग का तो यही उद्देश्य है कि सरकार जल्द से जल्द हम लोग की बात सुने। सुने कि वो तो झूठा है, अपना भी झूठ बोलता है, हम लोग को भी झूठ बोलने के लिए सिखा। नीतीश कुमार झूठे हैं? नहीं, विजय चौधरी झूठा है। विजय चौधरी झूठे? आपका मानना है विजय चौधरी झूठे हैं? सही बात है कि विजय चौधरी जी इस तरह टोल मटोल करके हम लोगों के इतना बलगला चुके हैं कि इतना बलगला चुके हैं, हम लोग अंततः इस विवश हो चुके हैं। इसलिए पुतला दहन किया जा रहा है, नहीं तो करने का कोई अर्थ नहीं बनता था। हम लोगों को 4 साल से 5 साल से इसी तरह टाल मटोल करते जा रहे हैं, क्या बताएं हम। जी आप मेरे साथ मौजूद थे कारगिल चौक पर और आप साफ देख रहे थे किस प्रकार यहाँ शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया है और लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार शिक्षा मंत्री हाय हाय का आवाज लगा रहे हैं। एक ही इनका डिमांड था, एक ही इनकी आवाज थी कि इन्हें नियुक्ति पत्र की तारीख दी जाए जल्द से जल्द। हालांकि वो अभी नहीं मिली है। क्या कुछ होता है, क्या कुछ सरकार इन पर एक्शन लेती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते रहिए बेधड़क बात। धन्यवाद।